Welcome back. Delhi residents can breathe a sigh of relief as the city's air quality registers a significant improvement, landing in the moderate category. यानी कि पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी से अब अगर दिल्ली के हवा की बात करें, AQI की बात करें, तो वो मॉडरेट कैटेगरी में आ गई है। थोड़े से पोल्यूटेंट्स कम हुए हैं। ये डेटा जो है सफर इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। सफर इंडिया की रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि जो ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली की, वो अभी फिलहाल 190 पर है, यानी ट्रांजिशन पुअर से मॉडरेट की तरफ हुआ है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हवा कितनी प्रदूषित है, और जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आती हैं उस वक्त जो पर्टिकुलर मैटर होता है, चाहे वो ट्रैफिक की वजह से हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की वजह से हो, चाहे वो आपके अगल बगल के राज्य में हो रही पराली को जलाने की वजह से हो, इन सब की वजह से प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन होता है, इजाफा होता है। सबसे पहले सुनिए कि लोगों का क्या कहना है राहत को देखकर और हवा में जो प्रदूषण है उसको देखकर। बहुत ज़्यादा हो रहा है आँखों में, जैसे हम वॉकिंग पे आ जाएं तो आँखों में चुभन हो रही है, ये बहुत और चलता रहता है, ये हटते नहीं है। जो भी करवा लो पर सरकार ये गाड़ी वाड़ी की वजह से होता ही रहता है। ठंडक तो कुछ नहीं है, लेकिन जितनी ये धुंध दिख रही है सिर्फ पोल्यूशन है, बिकॉज क्योंकि यहाँ इतनी गाड़ियाँ चल रही है सबसे बड़ी बात, और हम लोग घर से ना सोच के निकलते हैं कि आज ताज़ी हवा लेंगे, यहाँ आगे पता चलता है कि पोल्यूशन की हवा ले रहे हैं हम। और मेरे ख्याल से इसमें गलती गाड़ी वालों की नहीं, हमारी भी है, क्योंकि हम जो घर में प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं ना, वो भी हमें पोल्यूटेड करने में बहुत कर रहा है। जैसे आप नीचे देख लो, आपके नीचे पन्नी घूम रही है, तो ये कचरा भी पोल्यूशन में ही आता है। पॉल्यूशन तो है बहुत ज़्यादा, इधर घुमा कर देख सकते हो चारों तरफ कितना पॉल्यूशन है। फेस करने पे ये है कि सांस फूलती है, और फिर अंदर जितना भी ये धूल मिट्टी पॉल्यूशन है ये सांसों में जाता है, इससे थोड़ा इन्फेक्शन का डर रहता है, बीमारी फैलने का। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सुनिए कि बीजेपी ने कैसे आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे। पिछले 8.5 साल में दिल्ली में एक नया अंडरपास नहीं, एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया। दिल्ली आज चाहे तो रेड लाइट फ्री हो सकती है, ये एडवांस में प्लानिंग करें तो दिल्ली पूरी रेड लाइट फ्री हो सकती है, पर इनके मन में नहीं है। ये सिर्फ दिखावे के लिए एक नी जर्क रिएक्शन करते हैं। जब पोल्यूशन बढ़ता है तो नी जर्क रिएक्शन करते हैं, जब पराली जलती है तो नी जर्क रिएक्शन करते हैं। कल तक कहते थे हमारे पास घोल है, जादुई घोल है, हमने पूसा से घोल ले लिया, अब पंजाब में पराली नहीं जलेगी, हम घोल से कर देंगे। आज भी पंजाब में पराली जल रही, सरकार इनकी है। असल में क्या है कि इसके ऊपर एक नीतिगत फैसला होने की जरूरत है दिल्ली सरकार की ओर से, वह कर नहीं रही। दिल्ली में पौधे लगाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं। दिल्ली के अंदर जो क्लीनिंग है वो मैकेनिकल क्लीनिंग की जरूरत है। दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां हैं उनको कैसे EV गाड़ी में कन्वर्ट करें, उस पर चिंता करने की जरूरत है। उस पर सरकार को जो उनका लोन का इंटरेस्ट कंपोनेंट है सरकार पे करे, लोग EV गाड़ी पे जाएंगे, तुरंत शिफ्ट करेंगे। इसी प्रकार बाकी और स्टेप्स लेने की जरूरत है जिससे इसका एक लॉन्ग टर्म पक्का सोल्यूशन होगा। आकांक्षा ज्वाइनिंग अस विद मोर डिटेल्स। आकांक्षा, लोगों की बात हमने सुनी, जो प्रदूषण से होने वाली दिक्कतों की बात कर रहे थे, पॉलिटिशियंस की बात भी हमने सुनी। बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है कि आज तो पंजाब में आपकी सरकार है, तो फिर पराली जलनी बंद क्यों नहीं हुई? Well, absolutely, and also if we go by the data, then yesterday the state of Punjab recorded the highest the farm fires of the season at 360 in comparison to 152 yesterday. But if we talk about the national capital, then definitely the war of word has erupted here, with Aam Aadmi Party saying that the farm fires have increased in the state of Haryana, which is just adjacent to Delhi, but not taking into account that the farm fires have also increased in the state of Punjab if we go by data. And definitely BJP is asking tough questions from the Aam Aadmi Party that they need to answer. But if we talk about the AQI here in the national capital, even though the farm fires have increased in the adjacent state of Punjab and Haryana, there is some respite here because of the change in wind direction. I'm currently standing outside the Indian Meteorological Department, and here you can see that the AQI currently stands at 190, which is in moderate category, which is slightly better than yesterday when it stood at 220, which was in poor category. And as per the data on Ministry of Earth Sciences website, tomorrow also it is going to plummet. So be it 170, 190 or 220, it is still a cause of concern for the people of national capital. क्योंकि हर कोई, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो जो आज आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं, चाहे वो आम आदमी हो, हर कोई उसी हवा में सांस ले रहा है। आकांक्षा, थैंक यू फॉर गेटिंग अस दोस डिटेल्स। विद आवर क्विक ब्रेक ऑन द ब्रॉडकास्ट, खबरें जारी रहेंगी।